हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जो रिलेशंस एंड फंक्शन का चैप्टर जो शुरू किया हुआ था, जो क्लास 11 का है, उसमें से हम लोगों ने रिलेशंस के जो पहले चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी का है उसको हम लोगों ने देख रखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। वो है हमारा डोमेन एंड रेंज। तो आखिर ये डोमेन और रेंज क्या होता है सेट्स में, इसको हम आज अच्छी तरह से देखेंगे। और ये जो कैलकुलस का जो पार्ट है, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे हाई लेवल का जो एग्जाम्स हो गया, आईआईटी जेईई हो गया, उसमें हमारा डोमेन फाइंड करने के लिए आता है और उसके साथ साथ रेंज फाइंड करने के लिए आता है। इसी के साथ हम लोग कोड डोमेन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ आइडिया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोड डोमेन क्या होता है, इस वीडियो में हम इन तीन चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए सेट ए टू बी। इन चार चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक डोमेन। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने जो सेट्स में देखा था, जो रिलेशंस देखे थे ए से बी के बीच में रिलेशंस देखे थे। ये हमारा सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, तो जैसे कि एक सेट लेते हैं y इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, और ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x जो है जो हमारा लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 5। तो अगर x का वैल्यू यहाँ फंक्शन में हम इस तरह के टेबल का अधिकतर बार यूज करेंगे। ठीक है, अगर x का वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हैं तो ये नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर x का वैल्यू 1 होगा यहाँ पे तो 1 प्लस 3 क्या होगा y 4। ठीक है, और x का वैल्यू हमें कहाँ तक लेना है, 5 तक, लेस देन 5 तक, 2 3 4 अप टू 4। तो x का वैल्यू 2 लेंगे यहाँ पर, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 3 लेंगे तो 6 एंड 4 लेंगे तो 7। तो इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा 1,4 2,5 3,6 एंड 4,7। ये हमारा हो गया x, y फंक्शन का। ठीक है, अगर इसको हम वेन डायग्राम के रूप में लिखेंगे, वेन डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो थ्रू वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम के लिए हम लोग एक इस तरह का एक बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा हमारा y। तो x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं, वो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 एंड 4। तो 1 जब x का वैल्यू होगा तो y का वैल्यू होगा 4, 2 जब वैल्यू होगा तो इट विल गिव 5 वैल्यू ऑफ y 5, जब 3x का वैल्यू होगा तो ये हमारा y का वैल्यू 6 होगा, और 4 जब वैल्यू होगा तो हमारा ये हो जाएगा 7। तो यहीं पे आके हम लोग डोमेन और रेंज को समझेंगे। ठीक है, तो जो x का जो पार्ट होता है, जो भी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट इज कॉल्ड
डोमेन, इसको क्या कहेंगे हम, डोमेन। और जिसका इमेज हमारा y में बनेगा उसको हम बोलेंगे रेंज, इसको क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक है। इन सम केसेस क्या होगा कि कुछ एलिमेंट जो होगा उसका हमको, जैसे ये 1x का जो इमेज हो गया हमारा y में है, तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, इमेज हो गया, x का ही इमेज है, तो ये y हो गया हमारा इमेज। और इसको हम क्या कहेंगे, प्री इमेज। ठीक है। तो सम केसेस में क्या होंगे कि हमारा x y में जो कुछ सदस्य हैं जिसका प्री इमेज x में नहीं होगा, जैसे एक मान लीजिए कि एलिमेंट है जिसका प्री इमेज x में नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको, यहाँ पे हम लोग इसको, जो भी हमारा इमेज होगा वो हमारा रेंज कहलाएगा, और जो ऑल द एलिमेंट्स इन सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं रेंज जो होता है हमारा सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। तो आइए डिफिनेशन के रूप में समझते हैं कुछ। तो डोमेन, तो डोमेन को क्या लिखेंगे, द एलिमेंट ऑफ the elements of all first set in ordered pair, ordered pair in a relation। ठीक है। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट का जो सारा का सारा सदस्य होगा वो हमारा डोमेन होगा। ठीक है। जो रेंज होगा द एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेकेंड सेट इन ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशंस। जो सेकेंड सेट में जो भी एलिमेंट जो प्रेजेंट होगा जिसका प्री इमेज हमारा x में होगा उसको कहेंगे रेंज। और कोडोमेन बोलेंगे, कोडोमेन होगा द ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, मीन्स सारा का सारा एलिमेंट्स, सारा का सारा एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा रेंज होगा सबसेट होगा कोडोमेन का। क्यों? क्योंकि रेंज का सारा सदस्य कोडोमेन में प्रेजेंट होगा, बट कोडोमेन का कुछ एलिमेंट जो होगा वो हमारा रेंज में प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर रेंज जो होगा जो है हमारा, यहाँ पर है 4 5 6 7, और यहाँ पर हमारा कोडोमेन है वो हमारा है 4 5 6 7 एंड 8। तो रेंज का जो सारा एलिमेंट है वो हमारा कोडोमेन में प्रेजेंट है, इसलिए हम कहते हैं रेंज जो है हमारा कोडोमेन का सबसेट होगा। तो यही है हमारा। और एक देख लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर नंबर ऑफ लेट अस अज्यूम a इक्वल टू 1 2 हो गया, ठीक है, और b हो गया हमारा 3 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट b कितना है हमारा, 2 है। तो जो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, ए क्रॉस बी होगा हमारा एन ए इंटू एन बी होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ए में जो है 1 2 एलिमेंट है और बी में जो है हमारा 3 और 4 है। ठीक है, तो इससे क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, तो 1 से 3 बन सकते हैं, 1 से 4 बन सकते हैं, 1,3 1,4। उसी तरह 2 से हमारा 2 से 3 बन सकता है, 2 से 4 बन सकता है, 2,3 एंड 2,4। so number of subset or number of relations is equal to 2 to the power n a into n b होगा। मीन्स 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे 2, तो 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हमारे, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 मीन्स 16। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे हमारे 16 बनेंगे। तो यहाँ पे 16 कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं। जैसे 5 नंबर ऑफ सबसेट, 5 जो हमारा होता है वो सारा का सारा एलिमेंट्स का सबसेट होता है, 5 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 4 हमारा सेट है। ठीक है, और इसका हर एक एलिमेंट जो है वो हमारा सबसेट होगा 1 4 2 3 2,4, ये हमारा सबसेट होगा। फिर 1 3 से 1 4 होगा। ठीक है, 1 3 1,4। ठीक है, फिर 1 3 से 2 3 1,3 2,3। ठीक है, फिर 1 3 से इसका रिलेशन बनेगा 2,4 का। ठीक है, उसी तरह 1 4 का रिलेशन बनेगा इन सब के साथ, तो 1,4 2,3। ठीक है, 1,4 2,4 ये हमारा सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह 2 3 का रिलेशन बनेगा 2 3, 2,4। ठीक है, अब देखते हैं 1 3 का तो 1 4 हो गया, दो से तो हो गया, अब 3 मिला के चलते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 3 1 4 2 3। ठीक है, उसी तरह 1 3 1 4 और 2,4। ठीक है, उसी तरह 1 4 से रिलेशन बनेंगे 1 4 2 3 2,4। ठीक है, और एक सभी चारों का चारों एलिमेंट जो होगा वो हमारा सेट होगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। यहाँ पर हम लोग गिनेंगे तो यहाँ पर कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक कहीं छूट गया है। ठीक है, 1,3 से 3 1,4 से 2 2,3 से 2, फिर 1,3 से 1,4। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पर हमारा 16 सेट्स आते हैं, तो उसी तरह नंबर ऑफ सेट्स नंबर ऑफ रिलेशंस जो होने जाएंगे हमारे, जो हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B will be equal to 2 to the power P
comma q, where number of element a is equal to p and number of element in d is equal to q। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज में क्या फर्क है, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, एन ए इक्वल टू क्या है 2 है, और एल बी इक्वल टू क्या है 2 है। चलो यहाँ पर हम एक और लेते हैं 5। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा पी इक्वल टू, तो नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा है, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 2 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा 3, 2 टू पावर 6, 2 टू पावर 6 क्या होता है 64। आई सेकंड क्वेश्चन, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस आर डिफाइंड बाय। आर जो है ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। तो x ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक है। और x जो है बिलोंग्स करता है 0 to 5 तक, 0 1 2 3 4 5। अगर 0 x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा y, 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 9 एंड 5 रखेंगे तो 10। तो यहाँ पर डोमेन हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 एंड रेंज हो जाएगा हमारा सेट द एलिमेंट्स इन सेट बी 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशंस। ये हमारा x हो गया, ये हमारा x क्यू हो गया, तो इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, ठीक है। x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, तो x जो हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है, तो 10 से लेस देन प्राइम नंबर कौन कौन सा है, स्टार्ट होता है हमारा 2 3 5 एंड 7। तो y क्या हो जाएगा हमारा, ये x क्यू है, ठीक है। सो हम रिलेशंस बनाते हैं x और y में, x और y। x में हमारा एलिमेंट हो गया 2 3 5 7, सो y 2 का इमेज क्या हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर 3 8, 3 टू द पावर 3 27, 5 टू द पावर 3 125, 7 टू द पावर 3 343। सो 2 का इमेज 8, 3 का इमेज 27, 5 का इमेज 125 एंड 7 का इमेज 343। तो उसका फॉर्म में हमारा ये हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 6, आर बी द रिलेशंस ऑन ए डिफाइंड बाय AB where AB belongs to A, both R belongs to A, ठीक है। B is exactly divisible by A, जो B है, जो A कॉमा B हो गया हमारा, ठीक है, जो A कॉमा B है हमारा, जो B है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A है। तो बनाते हैं पेयर, अगर A 1 रखते हैं तो B का पेयर उस तरह रखना है, और A B दोनों बोथ आर बिलोंग्स टू कैपिटल A, ओके। सो B का जो वैल्यू है वो A से डिविजिबल होना चाहिए, तो उस केस में B का वैल्यू क्या होगा
रखेंगे तो 1 से डिविजिबल है, यस, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। फिर हम 1 ही रखते हैं, 1 से सारा केस चेक करेंगे 2 से, सो 2 डिविजिबल बाय 1, यस, 1 से 3 डिविजिबल है तो ये भी पेयर बन जाएगा, 1 से 4 डिविजिबल है तो ये भी पेयर बन जाएगा, 1 से 6 डिविजिबल है, ये भी पेयर बन जाएगा। अब 2 से रखते हैं, 2 से, सो 2 अगर 1 यहाँ पे रखते हैं तो 1 डिविजिबल है 2 से, नहीं है, 2 डिविजिबल है 2 से, यस, ये पेयर बन जाएगा। 2 अगर रखते हैं, 3 डिविजिबल है 2 से, नहीं, तो ये हमारा पेयर नहीं बनेगा। 4 डिविजिबल है, यस, और 6 डिविजिबल बाय 2, 2 से हमारा पेयर खत्म हो गया। अब 3 से रखते हैं तो यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 1 डिविजिबल है 3 से, नहीं है, 2 है डिविजिबल, नहीं है, तो 3, 3 डिविजिबल एंड 3, 6 हमारा पेयर बनेगा। अब 4 से देखेंगे तो 4 का हमारा किससे पेयर बनेगा, केवल 4 से बनेगा, 6 का हमारा पेयर बनेगा 6, तो राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म, तो ये हमारा मिल जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, और कुछ क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, आपको सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 बनाएंगे तो आपका सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हमने जो लिए हैं वो इन्हीं में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। इस ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है जिससे कि आपको एक्सरसाइज 2.2 का सारा प्रॉब्लम आसानी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो अगले चैप्टर में हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।